कभी आपने सच में रुककर ये सोचा है कि अगर चुनाव कराने वाली संस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए तो लोकतंत्र के साथ क्या होता है? अगर वही संस्था जिस पर करोड़ों लोग आंख बंद करके यानी कि आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, अगर वही संस्था एक छोटे से कागज की वजह से शक के घेरे में आ जाए, तो क्या ये सिर्फ एक गलती रह जाती है या फिर ये भरोसे की नींव में दरार बन जाती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हाल ही में जो खबर वायरल हुई उसमें दावा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से विपक्षी दलों को एक ऐसा पत्र भेजा गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा चिन्ह या फिर झुकाव दिखाई दे रहा है, और जब इस पर सवाल उठे तो इसे मिस्टेक कहकर समझा दिया गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ उस एक पत्र का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो सालों में बनता है और एक पल में हिल सकता है। जरा ठहर कर सोचिए, अगर ये सच है, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि बस एक गलत कागज चला गया। इसका मतलब ये है कि जिस संस्था को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए, वही पक्षपात करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह भी है कि जो संस्था सबको बराबरी का भरोसा देती है, उसी के व्यवहार में बराबरी नहीं दिख रही है। और जब ऐसा होता है तो मामला एक घटना का नहीं रहता, मामला एक पैटर्न का बन जाता है, एक सोच का बन जाता है, एक सिस्टम का बन जाता है। क्योंकि लोकतंत्र जो है वो मशीनों से नहीं चलता, लोकतंत्र प्रक्रियाओं से भी नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है भरोसे से, जनता के भरोसे से। और भरोसा बहुत अजीब चीज होता है साहब, ये दिखता नहीं है लेकिन सब कुछ इसी पर टिका होता है। अगर लोगों को लगने लगे कि सिस्टम झुका हुआ है तो फिर हर चुनाव पर शक होगा, हर रिजल्ट पर सवाल होगा, हर जीत संदिग्ध लगेगी और हर हार साजिश लगेगी। और यही वो स्थिति है जहां लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। लेकिन अब दूसरी तरफ भी उतनी ही गहराई से सोचिए, अगर ये सब सच नहीं है, अगर ये सच में सिर्फ एक मिस्टेक है, तो फिर सवाल खत्म नहीं होता। यहां पर सवाल बिल्कुल खत्म नहीं होता, बल्कि और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था, इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी और इतनी साधारण गलती, क्या ये सिर्फ एक टाइपिंग एरर हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक पुराना टेम्पलेट कॉपी हो गया हो? ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। क्या किसी ने जल्दबाजी में चेक भी नहीं किया होगा कि क्या छप गया है, या फिर सिस्टम में ही कहीं ऐसी कमी है जहां इतनी महत्वपूर्ण चीज बिना ठीक से जांचे बाहर चली जाती है? और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ गलती नहीं है, ये लापरवाही है। ये एक ऐसी कमजोरी है जो छोटी लगती है लेकिन उसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। आज के समय में जहां हर चीज सेकंडों में वायरल हो जाती है, वहां एक छोटी सी चूक भी बड़े विवाद में बदल जाती है, जैसा हो भी रहा है। एक छोटी सी गलती भी बड़ी कहानी बन जाती है और फिर सच और झूठ के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प और सबसे खतरनाक चीज सामने आती है, लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ लोग इसे सबूत की तरह देख रहे हैं, जैसे उन्हें पहले से यकीन था कि सिस्टम कहीं ना कहीं झुका हुआ है और ये घटना बस उस यकीन को मजबूत कर रही है। वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरीके से नकार रहे हैं। उनके लिए ये बस एक सामान्य मानवीय गलती है जिसे बेवजह बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न पूरी तरह विश्वास कर पा रहा है, न पूरी तरह इनकार कर पा रहा है, जो कंफ्यूज है, जो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सच है और कहानी क्या है। और जब समाज का बड़ा हिस्सा कंफ्यूज हो जाता है, तब अफवाहें सच्चाई बन जाती हैं और सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। असल में ये पूरा मामला हमें एक ही बात बार बार याद दिलाता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग शब्दों में, लेकिन बात एक ही है, भरोसा। अगर भरोसा मजबूत है तो छोटी छोटी गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती हैं। लोग कहते हैं चलो हो गया, आगे से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर भरोसा पहले से ही कमजोर है तो वही छोटी गलती एक बड़ा शक बन जाती है। और यहीं पर ये गलती हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। एक बड़ा सवाल बन जाती है, एक बड़ा विवाद बन जाती है। और शायद इस पूरे मामले की जड़ भी यही है, एक घटना लेकिन कई मतलब, एक कागज लेकिन कई कहानियां, एक मिस्टेक लेकिन कई सवाल।
और यही सवाल कर रही है अब देश के जनता बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों से। आइए आपको कुछ एक्स पर किए गए लोगों के ट्वीट दिखाते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा को घेरती हुई यहाँ पर नजर आ रहे हैं लोग। जैसा कि हमने आपको बोला कि एक जो जनता है वो कंफ्यूज है, तो यहीं पर एक ट्वीट है समीर का जो लिखते हैं कि क्या ये सही न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सच है क्या गलत है। तो यहाँ पर जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बीजेपी की मोहर कैसे लग सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है भाई, ऐसे कैसे बीजेपी की मोहर लगा सकता है। तो वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता हुआ भी नजर आ रहा है। यहीं पर एक और ट्वीट आता है, जितेंद्र पीडी करके हैं, उन्होंने एक अखबार की कटिंग का फोटो डाला है जिसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के पत्र पर भाजपा की मोहर से बढ़ा विवाद, विपक्षी दलों ने उठाए सवाल, आयोग ने दी सफाई, कहा ये मानवीय भूल। जी हाँ, केरल के चुनाव आयोग के एक पत्र पर बीजेपी की सील से विवाद हो गया। सीपीआई-एम व कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। मामला 2019 की उस गाइडलाइन से जुड़ा है जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के नियम है। बताया गया है कि क्लर्क की मानवीय भूल से बीजेपी सील वाली कॉपी स्कैन होकर दलों को भेज दी गई। यहाँ पर ये जो जितेंद्र पीडी करके जो ये ट्विटर पे जो इन्होंने भेजा है, ये यही कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, आप जो है बहुत बड़े हैं, कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपसे ये मानवीय भूल हो भी कैसे सकती है? आप कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि आपने इतनी बड़ी भूल कर दी। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं। साथ ही इसके साथ एक और ट्वीट है जो विजय कुमार गुप्ता INC, इन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है बिल्कुल सही, और पोस्ट में जो क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस पोस्ट में ममता बनर्जी जो है उनका पोस्टर है, वो वहां पर खड़ी हैं, माइक में बोल रही हैं, और साथ ही उनका बयान जो है इसके नीचे लिखा हुआ है। तो ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अंधेरे में छिपकर काम करने के बजाय चुनाव आयोग को अब खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए, कम से कम ये ज्यादा ईमानदारी भरा होगा। जी हाँ, यहाँ पर ये जो ममता बनर्जी है, क्योंकि कटाक्ष तो देखिए विपक्ष वाले हैं, कटाक्ष तो करेंगे ही करेंगे। अगर विपक्ष कटाक्ष नहीं करेगा, विपक्ष आपकी गलतियों पर उसको बना लेगा नहीं, उसके लिए आपको नहीं बोलेगा, तो कौन करेगा? आपके खुद के भाजपा वाले या फिर इलेक्शन कमीशन वाले तो नहीं करेंगे। ये तो कटाक्ष करने का जो है जिम्मा ही विपक्ष वालों पर होता है। तो उन्होंने यहाँ कटाक्ष करते हुए भरपूर उन्होंने सही बात भी बोली है, कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप भाई भाजपा के लिए ही काम करना है तो खुले में आ जाइए, ऐसे सील वाले पेपर क्यों भेज रहे हैं? हम समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वहीं पर एक और जो ट्वीट है मुस्तकीम अलाम, जो लिखते हैं कि ये तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग भाजपाई विंग के रूप में है। जब तक भाजपा किसी विज्ञप्ति या फिर फैसले पर मोहर नहीं लगाती, उसे जारी नहीं किया जा सकता। भाजपा के फाइनल करने के बाद ही चुनाव आयोग कोई बयान जारी करता है। चुनाव आयोग अपनी साख गवा चुका है, राष्ट्रपति तुरंत बर्खास्त करें। यहाँ पर जो मुस्तकीम अलाम है, उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट से, जो हमारी मुर्मू जी हैं, उनसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी है कि आप प्लीज इनको हटा दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि इनसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है, ये बड़े बड़े काम कैसे करेंगी, इलेक्शन कैसे कराएगी। वहीं पर एक और ट्वीट है सुरेश कुमार सिन्हा का, जो लिखते हैं कि सवाल है कि भाजपा का ही मोहर लगा बैलेट पेपर क्यों गया। यहाँ पर इनका वैलिड सवाल है कि क्यों गया भाई, उन्हीं का बैलेट पेपर क्यों गया। आगे लिखते हैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी का क्यों नहीं गया। बिल्कुल सही सवाल है भाई सुरेश कुमार जी, आपने बिल्कुल सही किया है कि यहाँ पर सिर्फ भाजपा का ही मोहर लगा हुआ क्यों गया, वो सत्ता में है तो उन्हीं का क्यों गया। यहाँ पे और भी विपक्षी दल थे, उनका क्यों नहीं गया। साथ ही इसका तो साफ मतलब है कि भाजपा के लाखों बैलेट पेपर के बंडल में से कुछ बंडल इधर उधर हो गया, जो विपक्षी दलों को भी चला गया। ये चुनाव आयोग ही शुरू से संदिग्ध है। यहाँ पर एक उन्होंने गाली का प्रयोग किया है, वो हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये चुनाव आयुक्त को ही जो है गालियां पड़ रही हैं, जो जनता है वो चुनाव आयोग को भर भर के गालियां दे रही है कि भाई आपसे ऐसी गलती हो कैसे सकती है, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। एक और यहाँ पर है अर्पिता धार, जिन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ पकड़ा नहीं गया, ये दस्तावेज सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का
चुनाव करने की प्रक्रिया में जो केस चल रहा है उस केस की जल्द ही सुनवाई होनी चाहिए और इस मामले में उच्चतम न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए अगर लोकतंत्र है तो। यहाँ पे जी अर्पिता धार जी बिल्कुल, यहाँ पे जो अर्पिता धार जी हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर ये गलती है और चुनाव आयोग ऐसा जानबूझकर भी कर रहा है कि यहाँ पे स्टैंप पड़ी रहती है उनके ऑफिस में, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यहाँ पे संक्षेप में लिया जाए, यहाँ पे न्यायालय को जो है इंक्लूड किया जाए और इसमें देखा जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा जो है ब्लंडर कैसे कर सकती है। यहाँ पे बिल्कुल अर्पिता धार जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सिर्फ बात ये नहीं रह जाती कि वो पत्र सही था या गलत था, बात ये हो जाती है कि सिस्टम कितना पारदर्शी है, जवाबदेही कितनी मजबूती है और सबसे जरूरी लोगों का भरोसा कितना सुरक्षित है, जो अब डगमगाता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि लोकतंत्र जीतने या फिर हारने का नाम नहीं है, लोकतंत्र उस भरोसे का नाम है जो एक आम इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि उसका वोट मायने रखता है, कि सिस्टम उसके खिलाफ नहीं है, कि नियम सबके लिए बराबर हैं। और जब यही भरोसा डगमगाने लगता है तो सबसे मजबूत संस्थाएं भी कमजोर दिखने लगती हैं। और शायद आने वाले समय में जांच होगी, स्पष्टीकरण आएगा, सच्चाई सामने आएगी, या शायद ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जो सवाल उठे हैं वो इतने आसानी से खत्म नहीं होंगे, क्योंकि सवाल कागज पर नहीं उठे, सवाल दिमाग में उठे हैं। और जब सवाल दिमाग में बैठ जाते हैं तो जवाब आने के बाद भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होते। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, लेकिन अब और गहरा होकर और थोड़ा भारी होकर भी। क्या ये सिर्फ एक साधारण गलती थी, एक मानवीय भूल थी, या फिर ये एक संकेत है किसी ऐसी चीज का जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे? फैसला शायद आपके नजरिए पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि इस एक घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है और कभी कभी सवालों का उठना ही सबसे बड़ी खबर होती है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप इस पर क्या कहते हैं, चुनाव आयोग के बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद।